देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती कांग्रेस कमेटी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता रहे मौजूद। टिहरी में काश्तकार प्रतिनिधियों के साथ बैठक। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने की अध्यक्षता। रेत इश्यू के संबंध में काश्तकारों से की बात। हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार हो रहे हैं प्रमाण पत्र। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने लिया संज्ञान। आयोग से छापेमारी कर पकड़े फर्जी दस्तावेज। डंपर ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को मारी। जोरदार टक्कर लगने से कर्मचारी की मौके पर मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। और शिवपुरी में बंजी जंपिंग करते समय हादसा। रस्सी टूटने से गिरा पर्यटक का एम्स में इलाज जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलजीबी पिथौरागढ़ पहुंचे। सीएम धामी ने जौलजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य बाजार जौलजीबी पिथौरागढ़ का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। लगातार जब से मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, हर वर्ष आप सब में आना, उपस्थित होना, ये बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि मैं बचपन से ही इस मेले के बारे में बहुत नजदीक से जानता रहा हूं। पहले लोग रात भर पैदल चल के इस मेले में पहुंचते थे और कई दिनों तक इस मेले में रहते थे। और यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ के त्योहार हैं, इन सभी को मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला है। और मैं यहाँ आने से पहले आज यहीं टुंडी बारमो के क्षेत्र में, जहाँ मैं पैदा हुआ, आज प्रातःकाल उस भूमि को मैं प्रणाम करके आप सबके बीच में आया हूं। इसलिए मेरा मानना है ये जौलजीबी का मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे इस पूरे सीमांत क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधि मेला भी है। और ये मेला हमारा भारत, नेपाल, तिब्बत के व्यापारियों को न केवल एक अवसर देता है, बल्कि सीमाओं के भाईचारे में और उसकी एक नई डोर भी बुनने का काम और संबंधों को मजबूत करने का काम इस मेले के माध्यम से होता है। ये मेला भारत नेपाल की उस ऐतिहासिक मित्रता को भी ऑक्सीजन देता है, जो सदियों से हमारे दिलों में बसता आया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे इस पूरे क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मित्रता और अधिक मजबूत हुई है। केदारनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक जो एकात्मता और आस्था का सेतु बना है, वो हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कहा था कि उत्तराखंड की आत्मा उसके मेलों और त्योहारों में बसती है। और उन्होंने आह्वान किया कि राज्य में एक जिला एक मेला कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जिसमें जिले के एक प्रमुख मेले को विशेष सहयोग दिया जाएगा, जिससे उस मेले के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को बल मिलेगा। मेले को कर्मबद्ध रूप में प्रत्येक 2 वर्ष में बदलकर सहयोग करने की रूपरेखा पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अनेक काम हम कर रहे हैं। जहां एक और आज पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। और इस निर्माण के पूरा हो जाने के बाद इस पूरे सीमांत क्षेत्र को अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पिथौरागढ़ में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए करेंगी। वहीं 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही विकासखंड वेरीनाग में शीघ्र ही 28 करोड़ रुपए की लागत से
एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में ही 21 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी करा रहे हैं। यहां महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट, धारचूला में नए बस स्टेशनों और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा झूला घर स्थित उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके जीवन पर विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को आजादी दिलाने का काम किया और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों से बेहद लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे समय में देश के कमान संभाली जब भारत में किसी भी प्रकार की औद्योगिक और रोजगार की कमी थी। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था हमारा, उसके अग्रणी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी, गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिनके बदौलत हमारा ये देश आजाद हुआ है। और जब हम आज आजादी की जो हवा है खुली सांस ले रहे हैं, हमें ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऐसे महापुरुष हैं उन्हें समय समय पर याद करना चाहिए। और आज खास दिन है कि आज इसको बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जितने भी, क्योंकि चाचा नेहरू की उनको उपाधि मिली इस देश में, बच्चों उनको सबसे प्रिय थे और आज वही जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें उन्हें नशे से दूर रखना पड़ेगा, उनका सही मार्गदर्शन करना पड़ेगा, जिससे इस भारत देश का एक मजबूत राष्ट्र के रूप में इस देश का निर्माण हो। हमारे बीच में सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे यहाँ पर आए, उनके साथ हमने जब नेहरू जी को याद किया तो शायद हमें भी अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जब हम भी चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे, वो अमर रहे के नारे लगाते थे, तो कहीं न कहीं आज उन बच्चों के रूप में भी हमें अपना बचपन याद आया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने माताजी के साथ पहुंचे अपने पैतृक गांव। जी हां, आपको बता दें, अपने पैतृक गांव टूंडी बारमो पहुंचे ब्रह्मचारिणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की, समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति की प्रार्थना की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। ग्रामीण जनों से भी मुलाकात भेंट करते हुए नजर आए। गांव से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। मां के साथ अपने पैतृक क्षेत्र कनाली छीना के टूंडी बारमो पहुंचना मेरे लिए बेहद भावुक। सीएम धामी ने कहा, यहां बिताया मैंने अपना बचपन, विद्यालय की पकड़ी राह, गांव के स्नेह, संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध छाया ने मेरे व्यक्तित्व को दिया आकार। मेरे बचपन के नाम से पुकारते मुझे गांव की बुजुर्ग। बचपन की गलियों से होकर गुजरता हुआ महसूस हुआ हर कदम टूंडी बारमो मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि मेरी जड़ें, संस्कार और मेरी पहचान। सभी का स्नेह मेरे लिए शक्ति, प्रेरणा और जिम्मेदारी। सीएम धामी ने कहा, आपका प्रेम और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने कोठी कॉलोनी डोबरा चांठी पर्यटन रोड से प्रभावित काश्तकार प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से साथ बैठक की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पर्यटन रोड निर्माण, भू अर्जन मुआवजा और रेट रेशियो के संबंध में काश्तकारों की बात को सुना और उनके हित में सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही। डीएम नितिका खंडेलवाल ने बताया कि किसी भी परियोजना पर कार्य आपसे समझौते या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं परिसंपत्तियों के क्षति मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के तहत दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि, कुटुंब की परिभाषा आदि अन्य जानकारी दी। इसके साथ ही एडीबी द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। इस मौके पर काश्तकारों ने भवन क्षति का व्यावसायिक दर से मुआवजा देने, जाख में 50 वोटिंग लाइसेंस देने, जाख से कोठी कॉलोनी तक व्यू पॉइंट्स पर स्थानीय लोगों को दुकान हेतु जगह देने, होमस्टे को व्यावसायिक श्रेणी में रखने, कट ऑफ डेट बदलने की मांग की गई। मुद्दे हैं, एक तो उनका कट ऑफ डेट को लेके है क्योंकि वो कट ऑफ डेट चाह रहे हैं कि वो चेंज हो, और दूसरा उनका मुद्दा है कि जो रेट्स को लेके है वो उस पे लेके उनको क्लैरिटी चाहिए कि बेसिकली कमर्शियल में और स्पेशली जो होम स्टेज है उनको भी कमर्शियल में लिया जाए। इस चीज को लेके हम लोगों ने वार्ता सुनी। लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी था कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दी और जो जो उनकी बिंदु है हमने नोट कर लिए हैं और कोशिश करके हम लोग जल्दी उसका निस्तारण करके आगे की कार्रवाई करें। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी हां, देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में की गई सीलिंग की कार्रवाई। सहस्त्रधारा रोड, विधौली और कंडोली क्षेत्र में कई अवैध व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों पर की गई सीलिंग की कार्रवाई। संयुक्त सचिव गौरव चिटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, बंशीधर तिवारी ने कहा। यह अभियान निरंतर रहेगा जारी। शहर का विकास नियोजन के अनुरूप पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, बिना स्वीकृति के हो रहे किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा। एमडीड के स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कार्य करे जनता मोहन सिंह बर्निया ने कहा। प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा निरीक्षण, बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करने वालों पर हो रही है सख्त कार्रवाई। एमडीडीए का उद्देश्य देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और नियोजित शहर के रूप में विकसित करना, बंशीधर तिवारी ने कहा। हल्द्वानी तहसील में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र तैयार करने की गंभीर शिकायत जनता दरबार में प्राप्त होने पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। आयुक्त ने देर रात हल्द्वानी के बनभुलपोरा निवासी फैजान मिकरानी के घर पर पहुंचकर छापेमारी की और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज पकड़े। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। शिकायत बरेली निवासी रईस अहमद ने कुमाऊं आयुक्त के जनता दरबार में की थी। उन्होंने बताया था कि बनभुलपोरा स्थित एक सीएससी से निकली दस्तावेज के आधार पर उनके नाम से किसी और व्यक्ति का स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कर लिया गया है। जांच के लिए में ये फर्जी प्रमाण पत्र फैजान मिकरानी द्वारा बनाया जाना पाया गया। जब आयुक्त फैजान मिकरानी के घर पहुंचे तो भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए और इसी इलाके का दूसरा सीएससी सेंटर बंद पाया गया। कुमाऊं आयुक्त ने तुरंत कैंप कार्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले सीएससी संचालक फैजान मिकरानी
समेत शिकायतकर्ता रईस अहमद जिन व्यक्तियों की आईडी का दुरुपयोग हुआ और जिनके फर्जी प्रमाण पत्र बने सभी को बुलाकर गहनता से पूछताछ की गई। इस संबंध में कुमाऊं आयुक्त ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हुए हैं। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि इस प्रकरण पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे सारे प्रमाण पत्रों प्रकरणों की जांच भी की जाएगी। एक ये रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है, उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैजान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता आपने, फैजान मिक्रानी, ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली फर्जी नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे सीएससी में हमने छापा भी मारा तो वहां पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड मिसयूज करते हुए और दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी से नए दस्तावेज बना रहा है, कहीं पे भी इसको बख्शा ना जाए। इसलिए मैंने सोचा इसको आज खुद ही देखना बेहतर होगा। अभी इस मामले में तहसील की ओर से हम एफआईआर करवाएंगे और इस तरह के और कितने मामलों को उन्होंने अंजाम दिया है उसमें भी गहराई से पड़ताल करते हुए कानूनी कार्रवाई करें। थैंक यू सर। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चलती कार बनी आग का गोला। घटने से मौके पर मची अफरा तफरी। जी हां, चालक ने कार से बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूरी तरह जलकर खाक हुई कार। घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। प्रथम दृष्टि तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण घटना की जांच में जुटी पुलिस। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट हेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर बाईपास मार्ग पर एक डंपर ने नरेंद्र नगर पीडब्ल्यूडी में तैनात सरकारी कर्मचारी को कुचल दिया। डंपर का पिछला पहिया चढ़ने की वजह से कर्मचारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कर्मचारी का शव पोस्टमार्टम कराने के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कर्मचारी की पहचान 55 वर्षीय प्रहलाद जोशी निवासी भट्टोवाला श्यामपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रहलाद जोशी नरेंद्र नगर राव स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय जाने के लिए घर से पैदल निकले। घर के पास उन्होंने एक अज्ञात बाइक सवार से श्यामपुर पुलिस चौकी तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। जैसे ही बाइक सवार बाईपास हाईवे पर पहुंचा तभी पीछे से आ रहे एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक चला रहा युवक छिटक कर दूर गिर गया, जबकि प्रहलाद जोशी डंपर की चपेट में आ गए। इस घटना की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद प्रहलाद जोशी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके परिवार में प्रहलाद जोशी की मौत से कोहराम मचा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पिथौरागढ़ के जौलजीबी। जी हां, आपको बता दें कि जौलजीबी में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में चल रही है एकता पदयात्रा। सीएम धामी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पदयात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी। स्थानीय जनता ने सीएम धामी का किया गर्मजोशी से स्वागत। पिथौरागढ़ जौलजीबी के युवाओं में दिखा उत्साह। धाकड़धाम में जिंदाबाद के नारों से गुंजा। पिथौरागढ़ देश की प्रगति और शांति के लिए सभी नागरिकों का एकजुट होना आवश्यक, सीएम ने कहा। युवाओं ने नशा मुक्त भारत और स्वदेशी अपनाओं के नारों के साथ एकता और देशभक्ति का दिया संदेश। पदयात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और जन भागीदारी का मिला मजबूत संदेश। और आगे बढ़ेंगे, एडवेंचर की दुनिया में बंजी जंपिंग का शौक रखने वाले पर्यटक सावधान हो जाए, क्योंकि बंजी जंपिंग का एक जंप जान भी ले सकता है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवपुरी में बंजी जंपिंग कराने वाली थ्रिल फैक्ट्री में जंप के दौरान रस्सी टूटने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में गुड़गांव निवासी 23 वर्षीय पर्यटक सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल होकर एम्स में भर्ती हैं। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुई है। पुलिस के मुताबिक सोनू अपने दोस्तों के साथ शिवपुरी स्थित थ्रिल फैक्ट्री में बंजी जंपिंग करने के लिए पहुंचा। जैसे ही सोनू ने 87 मीटर की ऊंचाई से जंप लगाया, तभी सोनू को बांधी गई रस्सी अचानक टूट गई। रस्सी के टूटते ही सोनू नीचे बने एक कमरे की टीन से बनी छत पर गिर गया। नजारा देख थ्रिल फैक्ट्री के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कर्मचारी अपनी गाड़ी से सोनू को लेकर एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद सोनू की जान को खतरे से बाहर बताया। इस पूरे मामले में बंजी जंपिंग कंपनी के सुरक्षा मानकों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं। इतनी ऊंचाई से रस्सी का टूटना कंपनी की लापरवाही की और इशारा कर रहे हैं। कंपनी के मैनेजर राजेश कुमार ने भी ये माना है कि एडवेंचर के खेलों में 1% जान का खतरा रहता है।
और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती है। देखिए, जहां देहरादून में एमडीडीए द्वारा की गई अवैध निर्माण कार्यों पर सीलिंग के बाद उसके नियमों का कड़ाई से होता है पालन, वहीं ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की सीलिंग के बाद भी लगातार चलते हैं निर्माण कार्य। एमडीडीए ऋषिकेश सीलिंग के बाद अपने ही नियमों की उड़ा रहा है धज्जियां। देहरादून रोड पर सीलिंग के बाद हो रहा निर्माण कार्य प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। देहरादून रोड पर सीलिंग के बाद कई गुना हो चुका है निर्माण कार्य। लगातार आ रही शिकायतों के बाद भी ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है और अपने ही नियमों की धज्जी उड़ाने में एमडीडीए ऋषिकेश को मिला प्रथम स्थान। अब देखना यह है कि प्रथम स्थान मिलने के बाद क्या ऋषिकेश एमडीडीए बचा पाएगा अपनी साख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।